केंद्र सरकार के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर रायसेन भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। वहीं आश्चर्य वाली बात ये रही कि यहां पर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी नदारद रहे, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पार्ट 2 का सफलतापूर्वक 1 साल पूरा होने पर रायसेन के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और भोजपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई निर्णय लिए गए, जो कांग्रेस की सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के कारण नहीं कर पाई थी। उनको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने हल कराया और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जैसे धारा 370 और 35A, आयुष्मान भारत योजना, अयोध्या मसला हो या नागरिकता संशोधन बिल हो और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी हो। इनसे निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और आने वाले समय में जब भी इस 1 साल के कार्यकाल की बात होगी, तो चाहे वो 370 धारा कश्मीर से हटाने की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, ये सारे के सारे विषय हमारे सामने आएंगे। 10% जो सवर्ण गरीब हैं उनको आरक्षण देने की बात हो और 40,000 करोड़ के आसपास मनरेगा में अलग से प्रावधान करने की बात हो और पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका और बड़े बड़े देश कोरोना की लड़ाई हार चुके हैं और वहाँ पर और यहाँ पर अगर देखें तो दोनों में तुलना की जाए तो भारत ने पूरे विश्व में कोरोना की लड़ाई लड़ने में एक अलग स्थान बनाया है इन 3 महीनों में, कि ये जो पूरा 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने काम किया है और भारत की विश्व में एक अलग पहचान बनी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और सुरेंद्र पटवा ने कहा कि यह देश की खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में जन्मे हैं और इस देश को उनके जैसा प्रधानमंत्री मिला है। वहीं सुरेंद्र पटवा ने बताया कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी को अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमने केंद्र सरकार की नीतियों और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। बहुत सारे लंबे समय से ये सारे विषय पेंडिंग थे। कांग्रेस की जब भी सरकारें रहीं तो उन्होंने वोट बैंक के कारण से जो भी संविधान के अंतर्गत अध्यादेश लेकर आना था, कानून लेकर आना था, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, चाहे 370 कश्मीर से हटाने की बात हो, नागरिकता संशोधन का विषय हो या राम मंदिर बनाने की बात हो, 3 तलाक का विषय हो, ये सारे के सारे कांग्रेस की सरकार ने जब उनकी सरकारें रही तो वोट बैंक के कारण से इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें गर्व होता है कि हम इस भारत देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये सारे के सारे निर्णय 1 साल के अंदर इन निर्णयों को पूरा किया और ये 1 साल शताब्दियों तक इसका गौरवगान होगा। वहीं इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया समर्थक और सांची विधानसभा से भाजपा की तरफ से लगभग तय प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का शामिल न होना चर्चा का विषय बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रायसेन।